नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए करते इस खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां देश के औद्योगिक और आर्थिक नक्शे पर नई ऊंचाई देने वाले 2360 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी इंदौर राव पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की ग्राम नैनोद में नींव रखी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन करते हुए ऐलान किया कि ये कॉरिडोर 20 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे 100 किलोमीटर लंबा मेट्रो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से 6 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 2365 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। कुल 675 मीटर चौड़ाई वाले इस कॉरिडोर में दोनों ओर 300-300 मीटर का विकास क्षेत्र रहेगा और ये देश का पहला ऐसा मॉडल है जहां किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें 60% विकसित जमीन वापस दी जा रही है। अपने उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना का सबसे ज्यादा श्रेय राव विधायक मधु वर्मा के लिए किए गए प्रयास और मेहनत को दिया। कार्यक्रम के दौरान 60% विकसित भूमि किसानों को वापस देने, किसानों को 4 गुना मुआवजा देने के राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के लिए क्षेत्रीय किसानों, ग्रामीण और सरपंचों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का साफा पहनकर और बड़ी गजमाला से आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। मैं सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनके नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति योजना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई प्रकार के निर्णायक कदमों से आज भारत वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाने में और सशक्त रूप से दुनिया के सामने भविष्य की संभावना का बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। आज प्रदेश के अंदर भी औद्योगिक, शहरी एवं आर्थिक विकास की नई प्रकार की गतिविधियों को नए प्रकार से बढ़ाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में नई इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ने का एक मार्ग खुला है, जिसमें किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खोला है। जिस आधार पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर अपन अकेले बात करें, इसमें हमारे इस प्लानिंग के माध्यम से पीएम गति शक्ति कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्यप्रदेश इसमें बहुत तेज गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर सकल इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 2600 लगभग मान के चलें आपके 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ, जिसकी लंबाई 20.28 किलोमीटर की है। 75 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 300 मीटर का बफर जोन बनेगा, जिस आधार पर यह परियोजना इंदौर और धार के 17 गांवों में 1316.10 हेक्टेयर में ये पूरी प्रोजेक्ट में अभी तक की कल्पना की गई और जिससे लग रहा है कि भविष्य में इसका और विस्तारित रूप लेंगे। पहले चरण के अंतर्गत आज लगभग 327 करोड़ की योजना में 14 किलोमीटर से ऊपर 6 लेन सड़कें, 6 लेन जो होने वाली है, इसमें खासकर इसका भूमि पूजन किया गया। ये नियोजित शहर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम है, जिसमें आधुनिक संरचनाओं का निर्माण होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, इस परियोजना में केवल इन्वेस्टमेंट करता नहीं, इसमें हमारे किसान भाई बहन भी इस परियोजना में बराबरी के भागीदार होंगे। यहाँ तक कि हमने उनको उनके लैंड का 50% का लैंड पूलिंग के अंतर्गत मिलने वाला लाभ, इसको कैबिनेट के माध्यम से 60% से ऊपर बढ़ाया है। इसके कारण से इस प्रतिफल के आधार पर बड़े पैमानों पर किसानों ने अपनी भूमि हमारे साथ जुड़ करके इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। अभी तक इस योजना में 375 भूस्वामी लगभग 422 हेक्टेयर भूमि हमको दे चुके हैं। अगर सरकारी भूमि भी जोड़ ले तो सच में इस योजना में शुरुआत में ही आधी से ज़्यादा भूमि सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और ये भी प्रावधान है कि यदि किसान को भूखंड जो मिल रहा है उसे वो तत्काल प्लाट लेना चाहे तो इस योजना के अंतर्गत उसको भूखंड देने का प्रावधान भी है। इसलिए मंच से ही कई लोगों को भूखंड देने का काम भी हमने किया। अगर रोजगार गिने इस पूरी परियोजना में तो आज के इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरा होने तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये केवल इंदौर, पीथमपुर नहीं,
इससे भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होगा, जिसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, ये पूरा हमारा मेट्रोपॉलिटन का इलाका है। ऐसे में 2028 के सीमत को लेकर के भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी कॉरिडोर के माध्यम से गुजरात और अन्य राज्यों के लोग भी अगर सीधा आकर के यहाँ के बाद ग्रीन फील्ड से जुड़ेंगे तो सीधा उज्जैन आसानी से पहुँच सकेंगे। जैसा कि उल्लेखनीय, मेट्रोपॉलिटन में 2 एयरपोर्ट बनने वाले हैं। एक एयरपोर्ट इंदौर का लाभ मिलेगा, ऐसे ही 50 किलोमीटर पर दूसरा एयरपोर्ट उज्जैन का भी हमने इसका कैबिनेट से निर्णय करके उसके निर्माण की एजेंसी भी तय कर दी। साथ ही साथ जिसमें युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, सभी के विकास की बड़ी ठोस परियोजनाओं को लेकर के बड़े हित जुड़े हैं। अगर मैं यहाँ इस भूमि पे जिस पर मैं खड़ा हूँ, इसके किसान से मैं मिला हूँ जिनने अपनी 25 एकड़ भूमि दी है। ऐसे में कई बड़े बड़े किसान, में कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लेना चाहूँगा। लाल सिंह चौहान भैंसला, बाबूलाल पाटीदार सिंदोड़ा, आसाराम सिसोदिया नैनौद, किशन पटोल नैनौद, राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल बिस्नावदा, और जिस प्रकार से प्रमुख उद्योगपतियों ने इसमें निवेश को लेकर के अपने कदम बढ़ाए। संदीप श्रीवास्तव क्रेडाई, सुमित सूरी अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश, दिनेश पाटीदार सीएमडी शक्ति पंप्स, अरुण मेहता बीसीएम ग्रुप इंदौर, सावन लड्डा बक्की ग्रुप आईटी और स्टार्टअप, ऐसे ही विदेश के लोगों ने भी इसमें भागीदारी लेते हुए अपने प्रोजेक्ट तय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पूरे देश के लिए आदर्श रूप से आएगा। इसके माध्यम से इस महत्वाकांक्षा पूरी योजना के साथ ही हमारा मेट्रोपॉलिटन का कॉन्सेप्ट भी पूरा होगा और भविष्य में मेट्रो सिटी और मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए भी इस कॉरिडोर में पर्याप्त गुंजाइश दी। इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक समृद्धि का तो नया रिकॉर्ड बनाएगा ही, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नियोजित विकास का भी ये पूरे देश में आधुनिक रूप से मॉडल बनेगा। ऐसे में कई बड़े बड़े शहर के अंदर जो ग्रोथ हब बन रहे हैं उसमें हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन भी ये बड़ी भूमिका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से निभाएगा और वाकई वो योगदान अद्वितीय योगदान होने वाला है। ये परियोजना नवीन आर्थिक हाईटेक शहर के रूप में विकसित करने के भाव के आधार पर स्थापित की गई। अगर मैं इसके अंदर होने वाले कामों की बात देखता हूँ तो इस कॉरिडोर से सेवा उद्योग को एक नई अद्वितीय गति प्राप्त होगी, जिसमें आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा सेंटर, जीसीसी, लॉजिस्टिक, आवासीय, वाणिज्यिक, शिक्षा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि कई प्रकार की मॉडर्न और उन्नत अधोसंरचनाओं को बनाने के लिए भी ये बड़ी भूमिका अदा करेगी। राज्य सरकार किसानों को हितों को लेकर अपनी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। हमारे लिए किसान की प्राथमिकता पहले है, इसलिए किसान आधारित किसान कल्याण वर्ष हम पूरे वर्ष को मना रहे हैं और ऐसे में किसानों को लेकर बहुत सारी हमने घोषणाएं भी की और उनको भागीदार भी बनाए। जैसे किसान को अगर उसकी जमीन ली जाती तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा मिलेगा और शहरी क्षेत्र में अगर शासन के साथ जुड़कर डेवलपमेंट के लिए जमीन लेते हैं तो उसकी भूमिका गाइडलाइन से डबल का हिस्सा हम उसको देने वाले हैं। ये हमारी संवेदनशीलता भी है और उसको भागीदार बनाने की भावना भी। मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी हितधारकों के साथ इस प्रोजेक्ट में जो जुड़े और बड़े पैमाने पर किसानों के घर में जो समृद्धि का मार्ग खुला है, वाकई ये ऐसे नए दौर में हम पहुंच रहे हैं जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई हासिल करेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद मेरे अलावा दोनों मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान तुलसी सिलावट जी और इसी के साथ माननीय सांसद शंकर ललवानी जी इस पूरे प्रोजेक्ट के जिनके अधिकांश हिस्से जुड़े हुए। ऐसे में हमारे माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारी सांसद सावित्री ठाकुर जी जो भाजपा की मंत्री भी है, हमारे बगल के तीनों विधायक जो इससे जुड़े हुए हैं, श्रीमती उषा ठाकुर जी जिनका महू का हिस्सा भी कुछ इसमें आता है। इसके साथ साथ और मनोज पटेल जी से लेकर कई प्रकार के हमारे माननीय विधायकों ने सहर्ष उपस्थित होकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और निवेशक, कृषक और हितधारकों का सच में एक त्रिवेणी संगम हुआ मेरी अपनी ओर से बड़ी। मैं इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों से हुआ। एक बहुत बड़ी सौगात इंदौर की इस विधानसभा क्षेत्र को मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा
और साथ में सारे किसानों को धन्यवाद दूंगा कि जो ये पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कॉरिडोर बनाने वाला, ये बन रहा है कहाँ से, एबी रोड से लेके नैनो जहाँ पर अपन खड़े हुए यहाँ तक आएगा और इसकी लंबाई करीबन 20 किलोमीटर है। और अभी जिसका भूमि पूजन किया है 250 फीट चौड़ा रोड बनने जा रहा है, मतलब 300 कुछ करोड़ की लागत से। इसके आसपास दो ही तरफ जो है ना एक 1000 फीट जमीन और इस एक अपना पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर ली है। उसका भी टेंडर बाद में सर्वे होके और उसका टेंडर भी बहुत जल्दी लगने वाला है और जैसे ही ये टेंडर लगेगा बाद में तो वो सारा उसका भी विकास चालू हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये जैसे ये कॉरिडोर बनेगा तो इस कॉरिडोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें विभिन्न कमर्शियल भी है, आवासीय भी है, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो अपन कई जगह देखते हैं कि बाईपास अपन सुपर कॉरिडोर पे जैसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे देश के अंदर अलग अलग जो हब बनते हैं उस तरह का हब बन रहा है। इसमें किसानों को पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% विकसित प्लाट भूमि देने का था, लेकिन बाद में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, किसानों की भी मांग थी कि भाई साहब इसमें थोड़ा बढ़ जाए तो ठीक रहे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले 2 बार 3 बार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर 60% दिया। मैं समझता हूँ देश के अंदर कहीं पर भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर किसानों को पार्टनर बना के जमीन लेकर के 60% विकसित प्लाट देने का कहीं भी नहीं उदाहरण। और जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसको प्रस्तुत किया और उन्होंने माना और आज हमने उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। मैं समझता हूँ इसमें जितने भी हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं समझता हूँ मैं सारे किसानों को अगर छोड़ता हूँ तो मैं ये अन्याय होगा। बगैर किसानों के सहयोग से ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाता और आज किसानों ने भी मतलब दिल से मतलब इसको स्वीकार किया और आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बनने के बाद दोनों तरफ रोड के 3-3 किलोमीटर चौड़ाई में इधर भी दोनों तरफ आने वाले समय में किसानों को ज़मीनों के भाव भी बढ़ेंगे और विकास के कई आयाम भी खुलेंगे। मतलब मैं समझता हूँ ये क्षेत्र एक नया क्षेत्र बनेगा, इसमें इस क्षेत्र में काफ़ी विकास होंगे। अगर ये रोड नहीं बनता तो मैं समझता हूँ जैसा है वैसे ही रहता, तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ है कि जैसे इंदौर के अंदर अभी सारे उज्जैन जाना होता है तो अन्नपूर्णा से होके जाते हैं या एमआर ट्रेन से होके जाते हैं, उधर जाना है और सारा ट्रैफिक जो है मऊ तरफ से या सेंधवा तरफ से जो लोग आते हैं तो सब इधर जाते हैं। अब ये रोड बनने के बाद मैं समझता हूँ शहर का बहुत सारा ट्रैफिक मतलब जो रोड था अन्नपूर्णा के यहाँ अन्य भौर कुआं पे ये सारा मतलब ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये रोड बनने से सीधे लोग उज्जैन निकल जाएंगे, सांवेर जाना है, किसी को कहीं जाना है, देपालपुर जाना, तो इस रोड से निकल जाएंगे। तो उसके कई फायदे हैं। जैसे बनेगा तो मैं समझता हूँ जितने लोग अभी यहाँ खड़े हैं सब लोग जब बनने के बाद देखेंगे तो इनको महसूस होगा कि वास्तव में हमारे इस रोड का कितना बड़ा फायदा। एक और हमारा ग्रीन फील्ड जो रोड बन रहा है, ग्रीन कॉरिडोर, माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हाथोद के पहले से, वो रोड का भी मतलब बहुत जल्दी काम चालू होने वाला, भूमि पूजन होने वाला। इस रोड से इस तरफ के जाने वालों को उज्जैन के 2 रास्ते हो जाएंगे। वो चाहें तो इसमें इस ग्रीन कॉरिडोर से भी जा सकते हैं और इधर से एमआर ट्रेन से होते हुए उज्जैन जा सकते हैं। मतलब 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास बहुत जल्दी होने वाला है। जो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा, मुख्यमंत्री जी ने मंच से आपका नाम लेते हुए कहा कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसानों को भी तैयार करने में, क्या कहना चाहिए? देखिए मैंने कम से कम हमने करीब 50 से 60 बैठकें करी मतलब किसानों के साथ। मैंने जब हुआ मैं इकोनॉमिक कॉरिडोर अपना AKVN के ऑफिस में भी गया, घर पे भी बैठ के बात करी, ऑफिस में भी बैठे और कई जगह से हमने मतलब कई बार उनको बैठ के और किसानों को जो समझाया, कन्विंस कराया कि अगर हम ये प्रोजेक्ट के अंदर ज़मीन देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं, हमें जो अगर अपन दूसरे को प्राइवेट बिल्डर को भी देते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा हमको इसमें हो रहा है, किसमें, इकोनॉमिक कॉरिडोर में। और मैं समझता हूँ आज वो सारी चीज़ें रंग लाई है और आज वो प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतर गया है। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।